मैनहट्टन मंसूबा और उसके राजों की चोरी तारीख में रूसी हीरो किसे कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जौहरी बम बनाने के लिए अमेरिका ने बाकायदा एक मंसूबे का आगाज किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की मुश्तरका कोशिश थी जिसके नतीजे में जुलाई 1945 में इस बम का पहला कामयाब तजुर्बा किया गया। इस मंसूबे में हजारों साइंसदान, इंजीनियर्स, हुनरमंद और दीगर अमला शामिल था। ये बहुत खुफिया मंसूबा था, लेकिन इसकी मालूमात इसी मुल्क से सबसे पहले लीक हुई। क्लॉस फ्यूक्स नामी शख्स ये काम करने वाला पहला फर्द था। वो नाजी जर्मनी में हिटलर के मसालिम से तंग आकर बरतानिया भाग आया था। पेशे के एतबार से साइंसदान था और तबियत उसका खुसूसी मजमून था। उसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान लॉस एलामोस में काम किया था। जब जासूसी के शक की बिना पर उसे पकड़ा गया तो उसने तस्लीम किया कि वो साइंसी मालूमात चोरी कर रहा था, लेकिन किस लिए कर रहा था इसका जवाब ना दे सका। उसे बरतानिया भिजवा दिया गया। जब जंग अजीम दोम खत्म हुई तो उसे मशरिकी जर्मनी वापस भेज दिया गया। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कई शाखों से मुंसलिक रहा था। अपने साइंसी पस मंजर के सबब उसके फनी इल्म फजल की वुसअत काबिल कदर थी। जहाँ तक मैनहट्टन की मालूमात रूस मुंतकिल करने का सवाल है तो वो अमेरिका के फिजन प्रोग्राम के बारे में बहुत सी मालूमात रखता था और हाइड्रोजन बम के बारे में भी कई तकनीकी राजों का अमीन था। अमेरिका के जौहरी बम की हसास तरीन मालूमात किसी दूसरे मुल्क को फराहम करने वाला दूसरा नुमाया फर्द थियोडोर हॉल नामी अमरीकी नौजवान था। कई वजूहात की बिना पर उसकी शनाख्त 20वीं सदी के अवाखिर तक पोशीदा रखी गई। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके खिलाफ जौहरी राज रूस मुंतकिल करने का इल्जाम था, लेकिन अमरीकी हुकूमत उस पर लगाए जाने वाले इल्जामात साबित न कर सकी। चुनाचे उसे रिहा करना पड़ा। बरसों बाद उसने एतराफ किया कि वो रूस के लिए जौहरी जासूसी में मुलव्विस था। ये काम करने वाला तीसरा शख्स डेविड ग्रीनग्लास नामी अमरीकी मैकेनिस्ट था जो लॉस एलामोस में काम कर रहा था। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का एक ज़ेली शोबा था जिसके जिम्मे जौहरी बम का डिजाइन तैयार करना था। इस सिलसिले में चौथा नंबर जॉर्ज कोवल का लिया जाता है जो अमेरिका में पैदा हुआ था। दूसरी आलमी जंग में वो रूस वापस चला गया और सुर्ख फौज के एक मशहूर इंटेलिजेंस इदारे GRU में भर्ती हो गया। फिर वो किसी तरह अमेरिका लौटा। वहाँ वो एक इंजीनियरिंग यूनिट में बहैसियत हेल्थ ऑफिसर भर्ती हो गया। तापकारी यानी कि रेडिएशंस उसका खास शोबा था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना जो पहला जौहरी बम हिरोशिमा पर गिराया, उसके डेटोनेटर के बारे में कोवल ने लॉस एलामोस में रहकर मालूमात हासिल की और उन्हें सोवियत यूनियन तक पहुंचाता रहा। अमेरिका में उसकी जासूसी की सरगर्मियों का किसी को भी पता न चल सका और इसी गुमनामी की हालत में वो दुनिया से रुखसत हो गया। ताहम रूस के लिए उसकी खदमात को सराहा गया और बाद अज़ मर्ग उसे रूसी हीरो का खिताब दिया गया। इस ज़मन में सबसे मशहूर नाम जूलियस रोजनबर्ग और उसकी बीवी एथल रोजनबर्ग के हैं। वो दोनों पेशे के एतबार से फिजिक्स के मौजू की कुछ न कुछ मालूमात रखते थे। ईथल इंतहाई ज़हीन और चंचल दोशीज़ा थी और उम्र में अपने शौहर से 2 साल बड़ी थी। ईथल का भाई डेविड ग्रीनग्लास भी उस नेटवर्क का हिस्सा बन गया जो जूलियस और ईथल ने मिलकर कायम किया था। ये खानदान यहूदी था। उन पर मुकदमा चलाया गया और मियाँ बीवी को मौत की सजा सुनाई गई। जूलियस का मौक़िफ़ था कि अगर वो अमेरिका के जौहरी राजों को रूस तक न पहुंचाता तो आलमी तवाज़ुन क़ुव्वत दरहम बरहम हो जाता कि दूसरी सुपर पावर के पास भी जौहरी अहलियत मौजूद होता कि अमेरिका अकेला सारी दुनिया का चौधरी न बन सके। हैरी गोल्ड भी अमेरिकी जासूस था। जब वो पकड़ा गया तो उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया। वो ग्रीन ग्लास और फ्यूक्स के कुरियर के तौर पर काम करता रहा, यानी जो जौहरी मालूमात उस तक पहुंचाई जाती थी वो उन्हें रूसी ज़राए तक पहुंचा दिया करता था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।